गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द निर्माण के दूसरे पार्ट प्रत्यय पर बात करेंगे कि प्रत्यय होता क्या है, इसके कितने भेद हैं। हम सबसे पहले प्रत्यय शब्द का अर्थ देखेंगे। प्रत्यय शब्द प्रति और आय दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलना। इसलिए प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ हुआ? साथ में पर बाद में चलने वाला शब्दांश। अब हम प्रत्यय के अर्थ पर बात करेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। कैसे? देखो, जैसे एक शब्द है नमकीन, इसमें नमक है, ईन प्रत्यय जुड़ा है तो ये क्या हो गया है? नमकीन। उसी तरह से है सांप में एरा प्रत्यय जुड़ा है तो सपेरा हो गया। अपना है, उसमें पन प्रत्यय जुड़ा है तो अपनापन हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं प्रत्यय में। अब आते हैं इसके भेदों पे। आप लोगों के सिलेबस में दो ही भेद हैं, इसके कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वैसे इसके तीन भेद होते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था, जिसमें वो दिए गया था आपका तत्सम तद्भव और आगत, उसी तरह से इसमें भी होते हैं। संस्कृत में तो ये दोनों होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और दूसरा होता है हिंदी के प्रत्यय, पहला संस्कृत के प्रत्यय, फिर हिंदी के प्रत्यय और फिर आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय में फारसी और अंग्रेजी के वैसे ही होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में दिए हुए हैं कि ये दो ही प्रत्यय जो वैसे संस्कृत के आते हैं, लेकिन जो बोले हमारे हिंदी में ही जाते हैं। इसमें क्या होता है? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होते क्या है? मैंने नीचे इनकी डेफिनेशन दी है। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदांत कहते हैं। जैसे अक है, अक जो प्रत्यय है, ये इस अक प्रत्यय से इस तरह से लेख एक शब्द है जिसमें अक प्रत्यय लगा है तो लेखक हो गया है। उसी तरह से नायक और पाठक, इस तरह से नए शब्द बनते हैं एक ही प्रत्यय से। जैसे आँख है, आँख से जैसे तैरना में आँख प्रत्यय जुड़ा तो हो गया तैराक, लड़ना में आँख प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? लड़ाक। मतलब जो क्रिया के धातु रूप के पीछे लगकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाते वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी का कोई भेद नहीं होता। विकारी के चार भेद होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और कृतवाचक संज्ञा, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत। ये इसके चार भेद होते हैं। इनके बारे में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगला है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे लघु है, एक मूल शब्द जिसमें ता प्रत्यय बना है, लगा है तो हो गया है लघुता, सुंदरता। बड़ा शब्द है जिसमें आई प्रत्यय लगा है तो बड़ाई, चढ़ाई। बुढ़ापा है, बूढ़ा है जिसमें पा प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है? बुढ़ापा। इसी तरह से जो तद्धित प्रत्यय होता है हमारा, इसके 8 भेद होते हैं जो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। आप इसमें आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों का, जो आगे एग्ज़ाम में भी आएगा और जिसमें कुछ नियम भी हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो होते हैं हमारे प्रत्ययों में इक, य और ए प्रत्यय। अब इक, य और ए प्रत्यय में जिस नियम का हमें ध्यान रखना होता है वो क्या होता है हमारा, कि जहाँ पे इक प्रत्यय लगाना है या य प्रत्यय लगाना है, ए में नहीं होता है, इन दो में ही ज़्यादा होता है। ये नियम होता है, अगर पहला वर्ण ए या आ होता है तो उसका आ बन जाता है। छोटी ई और बड़ी ई होता है तो छोटी उसका ए आई बन जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ होगा तो ओ औ। या आप इस तरह से भी कह सकते हो, चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई हो या ए हो तो उसका हो जाएगा आई। छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो और ओ हो, उन सब का क्या आएगा? औ में आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे इक प्रत्यय अंश है, अंश में हमने इक प्रत्यय लगाया है तो रूल क्या होगा? अगर पहले अंक में
पहला जो है ए आ है तो उसका आ हो जाएगा और उसमें इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो अंश है, इसमें इक प्रत्यय लगा है तो आंशिक हो गया, क्योंकि ए का यहाँ पे आ हो गया और इक प्रत्यय लग गया। उसी तरह से जैसे धर्म है, धर्म में इक प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया है, धार्मिक। अब समाज है, इक प्रत्यय लगा है तो सामाजिक। परलोक है, इक प्रत्यय लगा है तो पारलौकिक। परिवार है, इक प्रत्यय लगा है तो पारिवारिक। ये क्या है, आप लोगों के ए आ वाले हैं। उसी तरह से ई वाले हैं। देखना आप, मैंने इसमें लिखे नहीं है। जैसे इच्छा है, इच्छा में इक प्रत्यय लगा है तो क्या हो गया है, ई है वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा और इक उसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी तरह से वेद है, वेद में इक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो वैदिक। ईश्वर है, ईश्वर में इक प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐश्वर्य। क्योंकि ई है वो आई में बदल जाएंगी। अब उसी तरह से ऊ का होता है। जैसे भूगोल है, भूगोल में इक प्रत्यय हम लगाएंगे तो वो भौगोलिक हो जाएगा। भूमि है, क्योंकि छोटे ऊ उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो बड़े ऊ की मात्रा है वो ओ में बदल जानी है। भूमि है, भूमि में इक प्रत्यय लगेगा तो वो भौमिक हो जाएगा। कहने का मतलब है उसमें प्रथम वर्ण बदल जाएगा, किसमें, जो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं इनमें। उसी तरह से यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या है, नियम तो आप लोगों का यही रहेगा, पहला वर्ण तो इसी के अनुसार बदलेगा, लेकिन बाद वाले को ये आधा कर देता है। कैसे, जैसे ललित एक शब्द है, ललित में यह प्रत्यय हमने जोड़ा है तो ले, यहाँ पे ले में ए है, ए का तो आ हो जाएगा लालित। ये जो तय है इसको आधा कर देगा और इसके साथ में यह जुड़ जाएगा, इसलिए ललित का क्या हो रहा है, लालित्य। स्वस्थ है, स्वस्थ, और आगे वाला अगर आधा है वर्ण तो अगला जो पूरा वर्ण है उसके साथ में ए है तो आ हो जाएगा। इसमें उसी तरह का है, स्वस्थ है, यह प्रत्यय जुड़ा है तो स्वास्थ्य है, थे को ये आधा कर देगा और फिर ये जुड़ जाएगा। उसी तरह से चतुर है में यह प्रत्यय है तो च का चा चातुर्य। सुंदर है तो सौंदर्य। साहित्य में यह है तो साहित्य, क्योंकि स का सा हो जाना है यहाँ पे। अब उसी तरह से है इसमें ए प्रत्यय, ए प्रत्यय वाला एग्जाम्पल है वसुदेव। वसुदेव में इसमें पहला वर्ण बदल जाना है, यहाँ पे वह का क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखा था उसी तरह से वसुदेव का वासुदेव। पंचाल में आ हो जाना है पांचाल। अब ये है मधु, मधु का माधव हो जाएगा। उसी तरह से मनु, मनु का मानव। कुरु, कुरु में ए प्रत्यय होता है तब कौरव बनता है। उसी तरह से धनु है, धनु में ए प्रत्यय होता है जब दानव बनता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के एक साथ योग से भी बनते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे अभी उपसर्ग है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, और मान मूल शब्द है और ई और इसमें प्रत्यय हो गया, इसमें उपसर्ग भी आ गया है प्रत्यय भी आ गया है तो क्या हो गया, स्वाभिमानी। उसी तरह से अपमानित क्या हो गया, अपमानित। प्र उपसर्ग ले कार और ई दो प्रत्यय आए हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रलयकारी। उसी तरह से नी युक्त मूल शब्द और ई प्रत्यय, उपसर्ग भी आ गया प्रत्यय क्या हो गया, नियुक्त। इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ये था आप लोगों का उपसर्ग का प्रत्यय। और जिस तरह से आप लोगों को नेट उसमें फेयर नोटबुक में लिखना है उसकी पिक मैं भेज दूंगी, समझने के लिए ये इतना ही काफ़ी है। कल हम अगला करेंगे समास।